जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश शर्मा का। जनपद में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों से जिले के समग्र विकास को नई दिशा मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जनपद में शौचालय निर्माण को गति देने के लिए सरकार ने बजट जारी किया है। जिले में कुल 10,715 शौचालयों के निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की अगली किश्त जारी की गई है। इस धनराशि के निर्गमन से उन लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बैंक खातों में अब तक शौचालय निर्माण की अनुदान राशि नहीं पहुंच पाई थी। इस संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के बाकी लाभार्थियों को अनुदान उपलब्ध कराने को किस्त पंचायती राज विभाग को भेजी गई है। विभाग की ओर से लाभार्थियों का सत्यापन पूरा होते ही अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि इससे पहले 2,430 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त भेजी जा चुकी है। अब बचे लाभार्थियों को भी जल्द ही अनुदान राशि प्राप्त होगी, जिससे शौचालयों के निर्माण में तेजी आएगी। डीपीआरओ ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि जिले में शौचालय निर्माण का पूरा कार्य 31 मार्च तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लाभार्थियों से नियमित संपर्क बनाए रखें और निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट समय समय पर विभाग को उपलब्ध कराएं। सरकार का उद्देश्य है जनपद को खुले में शौच से मुक्त रखते हुए स्वच्छता के मानकों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सैनिक पड़ाव में राजकीय औद्योगिक ग्राम विकास प्रदर्शनी की शुरुआत 15 जनवरी से हो गई है। इस आयोजन को एटा महोत्सव भी कहा जाता है, जो पूरे 1 माह तक चलेगा। महोत्सव स्थल पर विकास भवन में संचालित विभागों के अलावा दूसरे सरकारी और गैर सरकारी विभागों ने भी स्टॉल लगाए हैं, जहां सरकार की तमाम जनहितैषी योजनाओं की जानकारी आम जन को दी जा रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के अंतर्गत जनपद में मतदाता सूची का गहन परीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 17,302 मतदाताओं के विवरण का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया है। अब ऐसे मतदाताओं के घर पर बूथ लेवल अधिकारी नोटिस लेकर जाएंगे, जिन पर मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश ने बताया कि आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची के परीक्षण के दौरान ऐसे 17,302 मतदाता चिन्हित किए गए हैं जिनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं थे। इन मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। नए शिक्षा सत्र में जनपद के अधिकांश प्राइमरी स्कूलों के बच्चे अब बेहतर फर्नीचर पर बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। इस दिशा में जनपद के 957 प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 3 से 5 तक के 39,229 बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके तहत बच्चों के लिए कुल 13,396 बेंच खरीदी जाएंगी। फर्नीचर व्यवस्था के लिए 9,60,76,112 रुपए की लागत निर्धारित की गई है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से प्रथम चरण में प्रदेश के 20 जनपदों का चयन किया गया है, जिसमें एटा जनपद को भी शामिल किया गया है। शासन के निर्देशों के अनुरूप स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर की आपूर्ति कराई जाएगी।
कृषि क्षेत्र में भी जनपद के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस संबंध में उप कृषि निदेशक सुमित कुमार ने बताया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत अब तक 22 किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर का लाभ दिया जा चुका है। पिछले 2 वर्षों में 2 फार्म मशीनरी बैंक का लाभ दिया जा चुका है और 4 कृषकों द्वारा ड्रोन के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, जिससे कि जनपद में किसानों को समय की बचत हो रही है और उनकी कृषि उत्पादन लागत में कमी आ रही है। एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर बांदा में प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने पत्रकार वार्ता कर विधेयक से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पत्रकारों से बात करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने बताया कि विपक्ष विकसित भारत के इस रोड मैप को गुमराह करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया गया है, यह विधेयक उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। अब मनरेगा में 100 दिन मिलने वाले काम की जगह जी राम जी योजना में लोगों को 125 दिन का काम मिलने का प्रावधान है। इसके साथ ही जो मनरेगा में कमियां थी उन्हें दूर करके इस अधिनियम के माध्यम से देश को विकास के रोड मैप से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम किया गया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया गया है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोप में बांदा पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जहां 56 दिन में पॉक्सो कोर्ट ने अदालती कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह ने बताया कि 12 नवंबर को इस मामले में अदालत ने आरोप पत्र दाखिल किया गया और इसमें कुल 10 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने इसे बहुत ही क्रूरतम अपराध मानते हुए महज 56 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी कर विगत 6 जनवरी को आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विगत 9 जनवरी को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षित लाभार्थियों को प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने टूल किटों का वितरण किया। आयोजित कार्यक्रम के तहत कुल 600 प्रशिक्षित लाभार्थियों को अलग अलग तरह के टूल किटों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में योजना से लाभान्वित होने वाली लाभार्थी ऋचा रैकवार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आएगा और योजना के तहत मिले उपकरणों से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट वितरण किया गया है, जिससे कि हम अपने आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत कर सकते हैं और सिलाई करके अपने आर्थिक सहयोग कर सकते हैं अपने परिवार को और अपना। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि इससे प्रशिक्षित लाभार्थी आत्मनिर्भर बनने के साथ ही देश की उन्नति में भागीदार बनेंगे। बांदा जनपद के जखनी गाँव के रहने वाले समाज सेवी पद्मश्री उमाशंकर पांडे को मध्य प्रदेश की रंगभूमि IES विश्वविद्यालय भोपाल ने डीलिट की उपाधि प्रदान की है। रविवार 11 जनवरी को विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उपाधि देकर सम्मानित किया। उमाशंकर पांडे को बांदा सहित देश प्रदेश में जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों और कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार पद्मश्री उपाधि से सम्मानित कर चुकी है। डीलिट उपाधि मिलने पर उमाशंकर पांडे ने कुलाधिपति मंगूभाई पटेल और रंगभूमि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DK पांडे सहित विश्वविद्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल संरक्षण को लेकर उनका मिशन निरंतर जारी रहेगा। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच अब स्कूलों को भी इस मुहिम का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। यह अनूठी पहल जिले के माध्यमिक विद्यालय में लागू की जाएगी, जहां विद्यार्थियों की पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ाने के साथ साथ उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। इस नई योजना के तहत अब प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान अखबारों में प्रकाशित सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें बच्चों को पढ़कर सुनाई जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को कम उम्र से ही यातायात नियमों के महत्व से परिचित कराना है। इस प्रकार वे न केवल स्वयं सुरक्षित रहने के गुण सीखेंगे, बल्कि समाज में भी सड़क सुरक्षा का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रार्थना सभा में चुने हुए छात्र अखबारों से दुर्घटनाओं से संबंधित खबरें पढ़ेंगे और इसके उपरांत शिक्षक इन हादसों के कारण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं शिक्षक इन लापरवाहियों के दुष्परिणाम और उनसे होने वाले नुकसान के बारे में भी बच्चों को जानकारी देंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित खबरें बच्चों को बेहतर और अधिक प्रभावी ढंग से सीखने के लिए प्रेरित करती हैं।
यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।